नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल में। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन गाय को खिला देना एक खास और गुप्त चीज इन 9 दिनों के ही अंदर आपका चमक जाएगा। भाग्य एवं माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का मिलेगा असीम आशीर्वाद हो जाएगी हर मनोकामना इच्छा पूरी। भक्तों, गौ माता को देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, क्योंकि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ माता गौ माता की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है वह व्यक्ति के तारे निरालय हो जाते हैं, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति के भाग्य से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अगर आप नवरात्रि में गौ माता की कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो आप पर कभी भी कोई भी दुख समस्या नहीं होगी और हो जाएगी हर मनोकामना इच्छा पूरी। भक्तों, कोई अभागा ही होगा जो इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा, क्योंकि गौ माता की नवरात्रि में अगर आपने कृपा प्राप्त कर ली, हासिल कर ली, तो मन कर चलिए कि ओनर भी इस काम को जरूर करते हैं और आप भी इस काम को जरूर करते हैं और आप भी इस काम को जरूर करते हैं। करें, आपका भाग्य ना बदल जाए, आपकी भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आप चैत्र नवरात्रि के समय गौ माता को ये छोटी सी और खास गुप्त चीज खिला देंगे तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी, माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो जाएंगी। आपकी जन्म जन्मांतर के समय गौ माता को ये छोटी सी और खास गुप्त चीज हम करने के लिए आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी। भक्तों, सच्चे हृदय से गौ माता की खास वीडियो को एक बार देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आज हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जय गौ माता जरूर लिखें तो मुझे बताना। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि के दिनों में चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूछते तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। चैत्र नवरात्रि के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं? चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से होगी और इसका समापन 3 मार्च 2026 शुक्रवार रामनवमी के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना, घट स्थापना का विशेष महत्व होता है और इसका शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह लगभग 6:10 बजे से 8:35 बजे तक रहेगा, जिसमें सबसे उत्तम समय लगभग 61 बजे से 7:43 बजे तक माना जाएगा। जबकि अभिजीत मुहूर्त में भी दोपहर लगभग 12:05 बजे से 12:13 बजे तक घट स्थापना की जा सकती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और 27 मार्च 2026 मार्च को रामनवमी के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। इस दौरान भक्त व्रत, पूजा पाठ और कन्या पूजन करके मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्त जन मां दुर्गा का व्रत रखते हैं। इस दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई है को रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता तुलसी की पूजा की जाती है। देवी देवताओं की पूजा की जाती है।
और जो भोग बनाया जाता है वह माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है, गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व चैत्र नवरात्रि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन माँ दुर्गा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है चैत्र नवरात्रि के दिनों जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। इस दिन माँ दुर्गा की विधि विधान से 9 के 9 रूपों की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, चैत्र नवरात्रों के दिनों में 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ, क्योंकि चैत्र महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इसलिए इस बार के चैत्र नवरात्रि के दिन लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको और माता लक्ष्मी व असीम आशीर्वाद श्री हरिविष्णु की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण माँ दुर्गा के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर नवरात्रों की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों आपको इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिनों में करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार जो चैत्र नवरात्रि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके पूजा करना है। जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य भंडार है जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें इस चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण
एवं जनसेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे इन चैत्र नवरात्रियों के दिनों आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय तो बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही से जो चैत्र नवरात्रि का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे के दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने नया योग टीवी को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको। इस उपाय को आपको चैत्र नवरात्रि जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा ये उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन आपको मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग चैत्र नवरात्रि पूजा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम याग के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि चैत्र नवरात्रि वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम ही सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए।
शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह चैत्र नवरात्रि भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी खिलाते हैं, बालक को सेवा करते हैं, इस तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी चैत्र नवरात्रि के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष दोस्तों। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं गाय को। अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ
सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दें। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय रोटी रखें, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। किसी को नौकरी लग गई, किसी के अटके हुए पैसे उसको मिल गए, किसी की संपत्ति में परेशानी आ रही थी तो उसकी संपत्ति के परेशानियां भी दूर हो गई। तो यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत शानदार उपाय है धन हंग दौलत का। दोस्तों, ये उपाय जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। और ध्यान रहे, माता रानी से अर्जी जरूर लगाना है। जब आप रोटी माता रानी को अर्पित करें तो वहां पर बैठे माता रानी का ध्यान करें और अपनी समस्या माता रानी को बताएं। दोस्तों, ये उपाय जितनी जल्दी हो सके कर लीजिएगा। अगला उपाय है दोस्तों, जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिन लोगों को आए दिन कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, चाहे गंभीर बीमारी हो या छोटी मोटी बीमारी, दोस्तों बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने से उपाय बीमारी है, जो लोग बहुत बीमारी है लेकर करने से उपाय बीमारी हो जाती है। क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इस नवरात्रि के दिनों में, जी हाँ, आपको इन नवरात्रि के दिनों में किसी भी दोस्तों कुत्ता जो बीमार हो, जो बीमार कुत्ता हो, उस बीमार कुत्ते को आपको या तो हॉस्पिटल ले जाएं। जी हाँ, पशु चिकित्सालय आप उसे ले जा सकते हैं। अगर आप नहीं ले जा सकते तो कोई अगर बीमार कुत्ता दिख जाए तो उसको मेडिकल से, जहां पशुओं की दवाइयां मिलती हैं, वहां से उस कुत्ते के लिए दवाई ले लें और उस कुत्ते को खिला दें। जी हाँ, जो कुत्ता रोगी है उस रोगी कुत्ते को वह दवाई खिला दें। कैसे भी आप दवाई खिला सकते हैं, रोटी में रखकर दूध में मिलाकर आप वह दवाई कुत्ते को खिला दें। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके घर परिवार में कोई बीमार रहना बंद हो जाएगा। जितनी बीमारियां आपके घर परिवार में चल रही हैं सारी दूर हो जाएगी। अस्पताल में 1 रुपया लगाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको चाहे कोई गंभीर बीमारी ही व्यक्ति को क्यों ना हो, दिल की बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, चाहे किडनी की हो, कैंसर की हो, सारी परेशानियां माता रानी की कृपा से दूर होती है दोस्तों। तो ये उपाय जरूर करिएगा। अब अगला उपाय है कर्ज के लिए। देखिए, कर्ज इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। अगर कर्ज किसी के ऊपर होता है तो चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा पैसा इधर उधर देना पड़ता है, बल्कि कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लेना पड़ जाता है। इंसान कभी कभी तो आत्महत्या तक कर लेता है। कर्ज के चलते लोन हो गए या किसी से ब्याज पर उधार ले लिया तो दोस्तों फिर तो जिंदगी बद से बदतर। तो इस कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? दोस्तों, इस कर्ज से मुक्ति केवल एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला देंगे तो उसी से मिल जाएगी। जी हाँ, इसके पीछे का मैं एक उपाय बता रहा हूं तो इसके पीछे का महत्व भी बताता हूं। देखिए, यह जो कर्ज की समस्या होती है ये हमारे ही कर्मों के कारण होती है। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं और इस जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमारे ऊपर भार के रूप में होते हैं दोस्तों। और वह जो भार होता है कर्ज के रूप में हमें भोगना पड़ता है। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कर्ज उसे अगर लग गया तो समझ लेना पिछले जन्म में या फिर इस जन्म के हमें पाप भोगने पड़ रहे हैं। उन पापों से मुक्ति मिलेगी तो कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको कुछ उपाय करने हैं दोस्तों। उपाय क्या करना है नवरात्रि के इन दिनों में? दोस्तों, 9 कन्याओं को, जी हाँ 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। 9 कन्याओं को भोजन करवाएं। 9 कुत्तों को भोजन करवाने के पश्चात आपको कुत्तों के लिए भी अलग खाना निकालना है। जी हाँ, कम से कम 11 या फिर 9 कुत्ते को आपको भोजन करवाना है। भोजन कैसे करवाएंगे आप? या तो बिस्कुट दे कुत्तों को
या तो खीर बना कर दें या तो अपने घर में रोटी दूध का मिश्रण कर लें। आपको कम से कम 9 से 10 कुत्तों को यह मिश्रण खिलाना है। दोस्तों, घर का बना हुआ कुछ भी खाना हो वह कुत्ते को खिलाइए। दोस्तों, खीर हो, दूध रोटी हो, घर का बना हुआ खाना अगर आप कुत्तों को खिलाएंगे और 9 कन्याओं को भोजन करवाएंगे तो दोस्तों बहुत पुण्य लगेगा। आपको इतना पुण्य लगेगा कि आपके जो पाप है पिछले जन्म के या फिर 7 जन्मों के, वो भी दूर हो जाएंगे और बल्कि और ज्यादा पुण्य आपको लगेगा। आपके कर्म अच्छे होंगे और जो यह कर्ज आप भोग रहे हैं, इस कर्ज से भी आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। दोस्तों, इस कर्ज से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, तो आपको यह उपाय जितनी जल्दी हो सके अवश्य रूप से कर लेना है। दोस्तों, अब अगला उपाय दोस्तों सर्व कामना पूर्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल मैंने यह उपाय बताया था। जिन जिन लोगों ने किया उनकी जिंदगी में आने वाली सारी परेशानियों से उन्होंने छुटकारा पाया। साथ ही धन दौलत हो, बीमारी हो, सभी चीजों से उनको छुटकारा मिला। तो मैं यह कहता हूं कि आपको यह उपाय जो मैंने अभी पहले बताया वह तो करना है, साथ ही यह उपाय भी आपको साथ में कर देना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी चाहे छोटी मोटी जो भी परेशानियां हैं आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी और इंसान को सर्व सुख मिलता है। जी हाँ, सर्व सुख यानी कि धन दौलत का हो, शादीशुदा जीवन का सुख हो, परिवार का सुख खा हो, संतान का सुख हो, फिर चाहे भौतिक सुख हो, खाने पीने का सुख हो, चीजों का सुख हो, गाड़ी बंगले का सुख हो, सभी सुख मिलते हैं। तो उपाय क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को माता रानी को खीर का भोग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में खीर का भोग बनाएं। अच्छे से खीर का भोग बनाना है आपको और उस खीर के भोग को माता रानी को अर्पित करना है। दोस्तों, माता रानी को अर्पित करवाएं, माता रानी की ज्योत जलाएं, माता रानी की अच्छे से पूजा अर्चना करें घर में। इसके बाद माता रानी को भोग लगाएं। अच्छे से माता रानी का ध्यान करिए, माता रानी से अर्जी लगाइए, माता रानी को कहिए कि मेरे जीवन में सुख सुविधाएं दीजिए, मुझे यह जीवन में परेशानियों से मुक्ति दिलवाइए। माता रानी की अच्छे से पूजा करें, माता रानी का अच्छे से ध्यान करें। इसके बाद जो भोग आपने लगाया है उस भोग को उठा लीजिए और उस संपूर्ण भोग को आप सबसे पहले थोड़ा सा भोग अलग रख लीजिए प्रसाद का, और जो बचा हुआ भोग है उस भोग को आपको कुत्तों को खिलाना है। दोस्तों, अगर कुत्ते के बच्चे मिल जाए